ज्येष्ठ मास महात्म्य आगे की कथा, उससे पहले आप सभी सुनेंगे ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ हिंदी में हमारे चैनल पर हर दिन। इन कथाओं को सुनने और हमें दक्षिणा देने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी मिलकर ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ सुनते हैं। श्री ऋणमुख मंगल स्तोत्र पाठ। मंगल देव को है इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान प्रदान कराते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋणमुख मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमि पुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धन प्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरा आसन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कमावो यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, दसवां साम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। 11वां धराम यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुजतेवा भोमचवा भूति यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 100वां नाम अंगारक संयम, 18वां सर्वरोग पहार अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टि कर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टि हरता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला, और 21वां नाम सर्व काम फल प्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग्य ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए, किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसार जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के
रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे, मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेश का नाश कीजिए जो मेरे शत्रु बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमुख मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋणमुख मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋणमुख मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋणमुख मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे की कथा। कल के अध्याय में आपने जाना था भगवान सूर्य नारायण की किरणों के नाम और उनके महत्व के बारे में। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान सूर्य के परिवार के बारे में, जिसमें एक बहुत ही सुंदर कथा भी आज आपको सुनने मिलेगी। तो भगवान सूर्य जो कि संपूर्ण जगत के आदि है, मूल है, इसी कारण इनका एक नाम आदित्य भी है। देवराज इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज भी इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। क्षण मुहूर्त दिन पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव ही नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है और उनके न रहने से तो संपूर्ण जगत के व्यवहार ही नष्ट हो जाएंगे। सूर्य नारायण के सामान्य 12 नाम इस प्रकार है। आदित्य सविता सूर्य मेहर अर्क प्रतापनगर भानु चित्र भानु दिवाकर और रवि विष्णु धाता भग पूषा मित्र इंद्र वरुण अर्यथा अंशुमान त्वष्टा और पर्जन्य ये 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में ये 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख मास में षड में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य और भाद्रपद में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती है और दक्षिणायन में वो किरणें वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोको उपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वो अनेक वर्णों का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है और गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट्य से अनेक स्वाद और गुणों वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है और जैसे वायु पदार्थों के सहयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे ग्रह अग्नि के अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इनकी भक्ति अनेक प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति कभी नहीं होती। इसलिए हे तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। अब जानिए भगवान सूर्य के परिवार के बारे में। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन साने नारद,
जी से पुनः पूछा, हे महामुनि, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा रागी और निकुभा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में भी बताए। तब नारद जी कहने लगे, साम भगवान सूर्य नारायण की रागी और निकुभा नाम की दो पत्नियां हैं। इसमें से रागी को दयो अर्थात स्वर्ग और निकुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी तिथि को दयो के साथ और मार्ग कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निकुभा अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागी देयो से जल और निकुभा पृथ्वी से तीनों लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां अर्थात अन्न उत्पन्न होता है। सस्य अर्थात अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहा का तथा स्वाधा से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने दो रूपों में हुई और यह जिनकी पुत्री हैं तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं, इसे अब आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सांब ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप से हिरण कश्यप, हिरण कश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हो गया, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीच की स्वरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हो गया, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पानी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्प को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बड़े ही हुआ करते हैं। इन्हीं की कन्या संज्ञा को राग कहा जाता है। इन्हीं को दयो, त्वस, प्रभा तथा सुरे भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निकुभा है। सूर्य नारायण की संज्ञा नामक भार्या अर्थात पत्नी बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिवर्तन के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था, इसलिए वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतान उत्पन्न, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहीं पर रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां वह अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे ही संज्ञा समझते थे। उससे 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई, श्रुतशवा तथा श्रुतकर्मा। ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुत श्रवास्ती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्ण मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठा दिया। ये देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर शाप दे डाला। कहने लगी, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए तुम्हारा ये पैर टूटकर गिर जाए। छाया के शाप से विमल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माँ के शाप का कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह होने के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर क्रमी भूमि पर चले जाए तो इससे माता का शाप भी सत्य हो जाएगा और तुम्हारे पैर की भी रक्षा हो जाएगी। सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर कहने लगे, छाया, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? एक माँ के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। ये सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे शाप देने के लिए तैयार हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रोध देखकर डर गई और उसने अपना संपूर्ण वृतांत
बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रोधित देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से उन्हें शांत किया और कहने लगे, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन ना कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। श्री ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह सूर्यनारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाकद्वीप में सूर्यनारायण को भ्रमी अर्थात खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्यनारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण कर उसके पास आकर मिले। फलतः फिर बाद में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जिनके नाम है नासत्य और दस्त। इसके बाद सूर्यनारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हो गई और वह उनके समीप चली गई। फिर संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान सूर्यनारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार साव, मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती दो अश्विनी कुमार वैवस्वत, मनु और रेवंत, यह सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावरनाथ वे मनु होंगे। सावर्ण मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्ण के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्यगिरि से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिल जाती है और नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वत यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्यनारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्व का स्वामी बनाया, जो मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है। उसके मार्ग में कभी क्लेश नहीं होता, उसके मार्ग में कभी कोई संकट नहीं आता। विश्वकर्मा जी के द्वारा सूर्यनारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया, जो अमित तेजस्वी सूर्यनारायण की संतानोत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्यलोक को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा।